आज हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, तो बिगिन विद हमने आर्किटेक्चर किया था जिसके अंदर 3 लेवल्स थे, व्यू लेवल, कंसेप्चुअल एंड फिजिकल लेवल। नाउ फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस we have basically 4 components of DBMS: users, data, software and hardware। ये 4 components के साथ हमारा जो है DBMS बना है। अब हर एक component को मैं explain करूंगी, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इसमें दी हुई हैं, you can refer them later। I'll move over to the diagram। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा component था that was users। Basically we have 4 users in this। First is the naive user। naive user वो users होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, जिनको हम नौसिखिए बोल देते हैं। naive users have little or no knowledge about the computer। Next is application programmers। application programmers are those users who work with high level language। इनको प्रोग्रामिंग के बारे में पता होता है। Third is sophisticated users। sophisticated users are those users who work with queries। And last is database administrator। He is overall in charge of the database। सबसे पहला यूजर है नेव यूजर। नेव यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। They work with application interfaces। application interfaces होते हैं जैसे कि विंडोज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेटा आप किसी बच्चे को भी बोलो वो मोबाइल से काम अपना शुरू कर देता है, उसको बताना तो नहीं पड़ता। उसी तरह से जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, अगर उनको विंडोज के आगे बिठा दिया जाए, विंडोज इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो माउस को हिलाएंगे, कोई ना कोई तो आइकन के ऊपर क्लिक हो जाएगा और वो खुल जाएगा। तो एप्लीकेशन जो नेव यूजर्स हैं वो एप्लीकेशन इंटरफेसेस के साथ काम करते हैं। जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के साथ काम करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर लाइक सी, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रैन, कोबोल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। इनके साथ जो यूजर्स काम करते हैं उनको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स बोलते हैं। तीसरी तरह के यूजर्स हैं वो हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स आर दोज यूजर्स हु वर्क विद क्वेरीज। अब क्वेरीज क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से लिखा हुआ है कि जो काम एप्लीकेशन प्रोग्रामर 50 या 100 लाइनों में लिख के करता है, सोफिस्टिकेटेड यूजर वही काम सिर्फ 2 लाइनों में लिख के वो काम करेगा। इसलिए सोफिस्टिकेटेड यूजर्स को हम सोफिस्टिकेटेड यूजर्स बोलते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वही काम को 50 या 100 लाइन का प्रोग्राम लिख के करता है, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड यूजर है वो क्वेरी को लिखेगा सिर्फ 2 या 3 लाइन में, वो सेम प्रोग्राम, वो सेम रिजल्ट को ले आएगा। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम इन 3 पे फोकस करेंगे। जो यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन इंटरफेसेस के साथ काम करता है, जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं या सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हैं, ये सारे जो भी काम करते हैं, जो जिसमें हम काम करते हैं, दैट इज नोन एज सोर्स कोड। जो कंप्यूटर को समझ में आता है दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। सो एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। जो भी यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट कोड में ही कन्वर्ट होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को आप कंपाइल करते हो, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करोगे। क्वेरीज को जो है डीएमएल क्वेरीज, अब डीएमएल क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। और ये डीएमएल कंपाइलर के थ्रू पास होके अल्टीमेटली, देखो मैंने आपको जो पहले भी डायग्राम बताया था उसके अंदर क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है या नहीं है, अल्टीमेटली इट पासेस थ्रू डेटाबेस मैनेजर, है ना। यहाँ पे मैंने जो आपको पहले बताया था दैट वाज डेटाबेस मैनेजर। तो यहाँ पे जो भी काम हो रहा है अल्टीमेटली इट पासेस थ्रू डेटाबेस मैनेजर। ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे डेटाबेस मैनेजर के पास आ जाएगा। यहाँ से भी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होके डेटाबेस मैनेजर के थ्रू पास होंगे। जो क्वेरीज है वो क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू पास होगी, डेटाबेस मैनेजर के पास आएंगे। नाउ यहाँ पे मैंने क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे डेटाबेस मैनेजर भी लिख सकते हैं। डेटाबेस मैनेजर इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ सॉफ्टवेयर। नाम डेटाबेस मैनेजर है लेकिन वो इंसान नहीं है, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर।
नाउ व्हाट इज डेटाबेस मैनेजर? डेटाबेस मैनेजर इज एन इंटरफेस, इंटरफेस होता है जो बीच की लेयर होती है। डेटाबेस मैनेजर इज एन इंटरफेस बिटवीन हाउ द डेटा इज रिसीव्ड, यहाँ से सारी जगह से डेटा आ रहा है, यहाँ पे डेटा पहुंच रहा है, हाउ द डेटा इज रिसीव्ड एंड हाउ इट इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन टू द डिस्क। तो डेटाबेस मैनेजर क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द डेटा रिसीव्ड एंड हाउ इट इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन टू द डिस्क। यहाँ से डेटाबेस मैनेजर से जो डेटा है वो फाइल मैनेजर के पास जाता है। फाइल मैनेजर जो है वो अब फाइल मैनेजर का क्या काम है? फाइल के ऊपर आप कई तरह के काम कर सकते हो। आप फाइल को नेम दे सकते हो, आप फाइल को रीनेम कर सकते हो, फाइल को डिलीट कर सकते हो और उसको किसी और डिस्क पे कहीं और पे है कहीं और पे आप स्टोर कर सकते हो। वेरियस ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड आर डन विद द हेल्प ऑफ फाइल मैनेजर। आप उसको सी ड्राइव से लेके डी ड्राइव पे रख दो या ई ड्राइव पे रखो, कहीं पे भी हम उसको रख सकते हैं। सारे काम जो है ये फाइल मैनेजर करता है। अल्टीमेटली फाइल मैनेजर जो है वो डेटा फाइल और डेटा डिक्शनरी पे वो सारी चीजें भेजता है। नाउ व्हाट इज डेटा डिक्शनरी? डेटा डिक्शनरी के अंदर होता है मेटा डेटा। व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, यानी कि सारे का सारा डेटा जो पड़ा हुआ है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर पड़ा हुआ है। एक बार आपको मैं शॉर्ट बता दूं, यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है अल्टीमेटली पासिंग थ्रू डेटाबेस मैनेजर इट गोज टू द फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के बाद जो डेटा है वो डेटा फाइल्स और डेटा डिक्शनरी के अंदर चला जाता है। इसके थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन फाइल मैनेजर के साथ होती है इनकी। यहाँ पे बेटा अब मैंने आपका लास्ट यूजर छोड़ा था, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द डेटाबेस। सारे का सारा जो भी डेटाबेस है उसका जो चार्ज है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीए बोलते हैं। डीबीए जो होता है वो किसके साथ काम करता है? स्कीम या स्कीमा या कैटलॉग, एक ही बात है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ही वर्क्स विद स्कीम और स्कीमा या कैटलॉग। जो स्कीम या स्कीमा है ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखी जाती है। स्कीम या स्कीमा इज रिटन इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसको हम शॉर्ट फॉर्म डीडीएल बोलते हैं। यहाँ से वो डीडीएल इंटरप्रेटर के थ्रू पास होके सीधे के सीधे यहाँ पे वो डेटा डिक्शनरी में आके स्टोर होती है। डेटा डिक्शनरी के अंदर वो टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर होता है टेबल वाली फॉर्म में, जो भी स्कीम या स्कीमा यहाँ से पास होगी डीडीएल कंपाइलर के थ्रू या इंटरप्रेटर, डीडीएल कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू जो भी यहाँ से स्कीम या स्कीमा पास होता है अल्टीमेटली डेटा डिक्शनरी के अंदर वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। अब बेटा यहाँ पे एक बार दोबारा मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। हमारे पास 4 यूजर्स है, नेव यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेव यूजर्स दे वर्क विद विंडोज, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ काम करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हाई लेवल लैंग्वेज के साथ काम करते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स क्वेरीज के साथ काम करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्कीम या स्कीमा को डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखता है। अल्टीमेटली जो भी हम काम कर रहे हैं ऑल दीज थिंग्स आर इन द सोर्स कोड, दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो यहाँ से ये कंपाइलर के थ्रू पास होके ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, कंपाइलर लिंकर के थ्रू पास होके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। क्वेरीज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जो काम ये यूजर 50 या 100 लाइन का प्रोग्राम लिख के करती है, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स 2 या 3 लाइनों में वही काम करते हैं जो ये प्रोग्राम करेगा, इसलिए इनको सोफिस्टिकेटेड यूजर्स बोलते हैं। क्वेरीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, इनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है। क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू पास होता है, ये कंपाइलर के थ्रू पास होकर अल्टीमेटली डेटाबेस मैनेजर के थ्रू वो सब चीजें पास होंगी। डेटाबेस मैनेजर जो है इट इज अ सॉफ्टवेयर एंड नॉट अ ह्यूमन बीइंग। डेटाबेस मैनेजर क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द डेटा रिसीव, जो यहाँ से डेटा आ रहा है और यहाँ पे स्टोर होगा हार्ड डिस्क, वो किसके थ्रू पास होगा? डेटाबेस मैनेजर के थ्रू।
डेटाबेस मैनेजर डायरेक्टली किसके साथ कम्युनिकेट करता है? फाइल मैनेजर के साथ। फाइल मैनेजर जो है वो मैनेज करता है, रखता है फाइल्स को यहाँ पे हार्ड डिस्क पे। डेटा फाइल्स और डेटा डिक्शनरी के साथ उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ यूजर, दैट इज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द डेटाबेस। वो किसके साथ काम करता है? स्कीम या स्कीमा या कैटलॉग। और किस में लिखा होता है? ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। जब हम इसको DDL कंपाइलर के थ्रू पास करते हैं तो यहाँ पे जो भी ये स्कीम या स्कीमा है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर होता है टेबल वाली फॉर्म में कन्वर्ट होके वो डेटा डिक्शनरी के अंदर आके स्टोर हो जाती है। अब बेटा ध्यान से देखो, सबसे ऊपर जो यूजर्स हैं, 4 यूजर्स हैं, तो इनको हम यूजर्स बोल सकते हैं। दीज आर द यूजर्स। ये हमारा डेटा और सॉफ्टवेयर है। ये डेटा है जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है और डिस्क पे स्टोर हो रहा है, ये हार्डवेयर हो गया। तो यहाँ पे दिस इज यूजर्स, ये डेटा हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया और ये हार्डवेयर। सिमिलरली ये क्या चीज है? मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, द कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। हमने ये 4 इनको आपको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया है। अब यही चीज जो है ये डेटाबेस आर्किटेक्चर के साथ करस्पॉन्ड होता है। डेटाबेस आर्किटेक्चर में 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले लेवल है व्यू लेवल। व्यू लेवल के अंदर यूजर्स आएंगे। सेकंड लेवल इज कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, उसके अंदर डेटा और सॉफ्टवेयर आएगा। तीसरा है फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल, उसके अंदर हार्डवेयर आएगा। तो ये 3 जो है 3 टायर्स ऑफ आर्किटेक्चर और ये उसके कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से हर टायर में क्या क्या चीज इंक्लूड हुई हुई है। बेटा ये सारे का सारा यहाँ पे जो दिया हुआ है, अलग अलग मैंने यहाँ पे सारे यूजर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू इट, और ये मैं आपके गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?